तो इस वक्त हम सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज ज़िले के सौदागर पट्टी मार्केट में है। ये एक बाज़ार है, काफ़ी दिन भर यहाँ पर चहल पहल रहती है और फ़िलहाल तो रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है, तो लोग यहाँ पर तकरीबन दिन भर ख़रीदारी करने में लगे रहते हैं और ऐसे में चुनाव भी अब आ गया है। तो यहाँ पर हम किशनगंज में जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि आखिर क्या है चुनावी मिजाज, क्या कहते हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका भाई साहब? मेरा नाम बब्बन नाम है। बब्बन जी। बब्बन जी, अब ये बताइए क्या चल रहा है इस वक्त? आप लोग का तो रमज़ान का पाक महीना भी चल रहा है, ऐसे में चुनाव भी अब आ गए हैं, तो क्या लगता है किशनगंज का? नहीं, माहौल तो बहुत अच्छा है इस बार। हम लोग यहाँ से जो कैंडिडेट हैं अख्तर ईमान, जो ओवैसी की पार्टी से आए हैं, हम लोग उन्हीं को इस बार सपोर्ट करेंगे और कैंडिडेट भी अच्छे हैं और बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं किशनगंज में और हम लोग उनको जिता के भेजेंगे लोकसभा। तो बब्बन भाई, आपने ओवैसी का जिक्र ही छेड़ दिया है, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, ओवैसी पे तो हमेशा वो एक लेबल लग गया है कि बीजेपी की बी टीम है, वोट काटेगी और दूसरे को फ़ायदा पहुंचा देती है। नहीं, कहाँ फायदा पहुँचाएगी। 2019 में जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसमें एमआईएम किशनगंज से 1 ही सीट लड़ी थी, बाकी गठबंधन 40 सीट लड़ी थी, 39 सीट हार गई थी, मगर एक ही सीट जो कांग्रेस की जीती थी। तो लोग ये जो मनगढ़ंत बात बोलते हैं कि ओवैसी बी टीम है। ओवैसी एक ऐसी क्या नाम है टीम है, पार्टी है जो संविधान की बात करती है और संविधान की जो बात करती है और सीमांचल के लोग उनके साथ खड़ी हुई है। ओवैसी का कुछ है मतलब यहाँ पर, मतलब एक तरीके से धाक है, उनकी धमक है यहाँ पे। 2020 चुनाव में तो वैसे 5 सीट जीता था ओवैसी की पार्टी ने। धाक है आपको लगता है? था तब ना 5 सीट जीता गया। अब क्या करिएगा, बदकिस्मती है सीमांचल के जो है चारों विधायक को आरजेडी कीन लिए, नहीं तो 5 विधायक तो एमआईएम का था ही। ये आरजेडी वाले डरते हैं क्या ओवैसी से, ये बताइए। उनको लगा क्या कि आने वाला 5 साल बाद ओवैसी साहब हक मांगेंगे। अभी 5 सीट जीते हैं, आने वाला टाइम में बोलेंगे और 5 सीट दीजिए, 10 सीट मांगेंगे। तो वो आरजेडी चाहती है कि कोई नेता पैदा नहीं हो, इसीलिए वो पार्टी को। मैं आपको लगता है कि लालू या तेजस्वी हो, वो ओवैसी से क्या कुछ खौफ ज्यादा है? खौफ पे तब ना 5 विधायक को लेके चले गए, बगैर खौफ का। चलिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मोहम्मद रिजवान आलम। रिजवान आलम, क्या करते हैं रिजवान आप? हमारा काम धंधा करते हैं या स्टूडेंट हैं? नहीं, दुकान है। दुकान चलाते हैं? बिजनेस चलाते हैं। क्या चीज़ की दुकान चलाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक से दुकान चलती है यही किशनगंज में ही। जी। क्या लगता है चुनाव में इस बार? देखिए अब रमजान के बाद क्या है, रमजान का सुकून चल रहा है हम लोग का। अभी तो रमजान के बाद तो वोटिंग होगी ही, हम जानते हैं दूसरे चरण में है किशनगंज में, लेकिन क्या माहौल क्या है अभी? माहौल देखिए अभी ज़्यादा हम लोग एमआईएम को सपोर्ट करते हैं। अभी इसको एमआईएम पार्टी को। एमआईएम को आप लोग भी करते हैं? जी। अब मैं क्या एमआईएम के लोगों के साथ ही बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, क्या सब एमआईएम के सपोर्टर हैं? नहीं, और भी है। एमआईएम का ज़्यादा हाँ। एमआईएम का ज्यादा चर्चा है क्या इस बार चुनाव में? जी। क्यों, ऐसा क्यों है? सीमांचल में ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हैं, एमआईएम पार्टी को। एमआईएम पार्टी को जी। इस बार भी लगता है कि कांग्रेस का भी उम्मीदवार है, जेडीयू का भी है, तो इसमें सिर्फ एमआईएम वोट ही काटेगी या फिर आपको लगता है कि जीत भी हासिल करेगी? उम्मीद है उसकी जीत की। उम्मीद है आपको? जी। चलिए एक साहब और है, आपका नाम क्या हुआ? शाहिद रब्बानी। शाहिद रब्बानी। शाहिद भाई ये बताइए, कल मतलब ये तेजस्वी यादव से हम लोग मतलब जब भी रैलियों में जा रहे हैं आजकल चुनावी सभाओं में, बड़ा जिक्र करते हैं कि हैदराबाद से लोग आएंगे और वोट काटेंगे, बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा देंगे। तो आप बताइए किशनगंज में यहाँ सिर्फ जेडीयू और कांग्रेस का ही चलेगा या फिर ओवैसी भी कोई फैक्टर है क्या यहाँ पे? 2 फैक्टर की बात चलेगी, लोकल मुद्दा और केंद्र का मुद्दा। अभी जो देश जल रहा है तो देश को बचाना है, ये एक बड़ी बात है। देश के साथ न्याय नहीं हो रहा है, चाहे मणिपुर में बहन जल गई हो, रेलवे में लोगों को मार दिया गया हो, मस्जिद को तोड़ दिया जा रहा है, तो देश में न्याय नहीं हो रहा, तो न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है। अभी कौन वोट काटेगा, किसको बचाई करना है, एक अलग मामला है, एक लड़ाई है, बहुत बड़ी लड़ाई है, जो सोच है। सदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत बढ़िया वक्ता है, एक अच्छा सोच है, बात करते हैं, कई चीज़ें हैं, लेकिन एक बड़ा स्कोप में काम नहीं कर रहे हैं, वो लिमिटेड काम है, तो लिमिट से चीज़ें नहीं हो पाएगी। नहीं, मतलब पूरे पिछला इलेक्शन 2019 में देखे तो 3 सीट लड़े हैं, 3 मान के 3 का 3 जीत दिया 100%, तब भी या बिल फाड़ देने से कानून नहीं रुकेगा।
कानून को रोकना है तो तादाद चाहिए, कानून को रोकना है तो सबको लेके चलने वाला चाहिए, है ना। तो एक बड़ी लड़ाई है, इंसाफ जो करेगा। और अभी जहाँ तक दिख रहा है, चाहे तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं देश रहेगा, संविधान रहेगा, तभी सब लोग रहेंगे, बाद में सारी चीज़ें होती रहेगी। देश को बचाना, संविधान को बचाना एक बड़ी लड़ाई है। शायद आपको लगता है कि महागठबंधन का थोड़ा जोर है इस बार चुनाव में? थोड़ा नहीं, पूरा ही जोर है, और हमेशा जोर रहता ही है चीज़ें, क्योंकि देखिए भरम फैलाने वाले लोग हैं, चाहे मोदी जी हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब हो, भरम फैला रहे हैं। पॉकेट वोट है उनका, मोदी जी के पास पोलराइजेशन करना है। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है, लेकिन मोदी जी या उनके लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के बात कह के बात नहीं करेंगे कि भैया हमको वोट दो, हमने काम किया इसलिए दो। वो पोलराइज करेंगे, जो उनका तरीका है। क्योंकि मोदी जी को का हाल वैसे ही है जैसे बिना पानी की मछली। मोदी जी के डिक्शनरी से वर्ड हटा दिया जाए, मंदिर, मस्जिद, टोपी, टीका, हिजाब, तो मोदी का हाल वैसे ही होगा जैसे बिना पानी के मछली का होता है। एक चीज आप बता रहे थे मोदी जी के बारे में कि उन्होंने काम कुछ किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ऑब्वियसली काम हुआ, काम दिखता है, लेकिन काम पर वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि उनको डर है ना। क्योंकि देखिए अभी क्या हुआ कि उन्होंने भगवान सबको लाते हैं, लेकिन वो भगवान को लेके आ गए, है ना। उसके बाद उनको फिर डर लगने लगा कि नहीं भगवान से काम नहीं चलेगा, तो इसलिए पलटू राम को भी लेके चले हैं। अयोध्या में राम जी को लाके बैठा है, बिहार में पलटू राम को लेते हैं। तो उन समझ में आ गया हम लोग को कि ये आदमी झूठ का बीज बोया था, और साथ में झूठ नहीं, हम तो कहते हैं ये आदमी नफरत का बीज बोया था, और नफरत का बीज पेड़ बन गया, पेड़ से अब फल बन रहा है। आप देखिए रेलवे में भी लोग चल रहे थे, दाढ़ी टोपी देखा, एक रेलवे का ऑफिसर गोली मार दे रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देने नहीं है, क्यों मार दिया भाई आप। दिल्ली के सड़कों पे लोग नमाज पढ़ रहे थे आप, है ना, और एक पुलिस वाला आके मार रहा है, क्यों मार रहे हो भाई। तो पता चला मोदी जी जो नफरत का बीज बोए वो पेड़ बन के फल बन गया है। और आपने पलटू राम का भी जिक्र अब कर दिया, तो नीतीश जी इधर उधर जाना भी आप लोगों के लिए कोई लगता मुद्दा है? आप लोग इसको कोई मुद्दा नहीं, नीतीश जी नो फैक्टर, एक अच्छे लीडर थे, बिहार को अच्छा सजा रहे थे और अच्छी टीम बना के काम कर रहे थे। लेकिन मोदी जी जो डर अपना जो ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह लेके चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी डर है कि जिसने जो डरा नहीं वो जेल में चला गया, चाहे अरविंद केजरीवाल साहब हो या हेमंत सोरेन साहब और दीगर नेता, वो जेल के अंदर है। लेकिन नीतीश जी को डर लग गया तो वो फिर चले गए। एक बहुत बड़ी लड़ाई है सर, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस लड़ाई में साथ दीजिए, देश को बचाने के लिए सोचिए। बाद में जैसे धर्म जो है ना पर्सनल चीज़ है, ये जो है ना पर्सनल मामला है। आप जिस धर्म के हैं वो घर के अंदर आप बढ़िया पूजा करते हैं, आपकी पत्नी आपसे ज़्यादा पूजा करती है, तो ये धर्म पर्सनल चीज़ है। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग से भी बहुत उम्मीद है कि धर्म, देश को बचाना, देश रहेगा तब असदुद्दीन ओवैसी भी रहेंगे और अख्तर ईमान भी रहेंगे और दीगर लोग। तो देश को बचाना है, राहुल गांधी को मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव को मजबूत कीजिए, देश को बचाइए। ठीक है, आप महागठबंधन के पक्ष में बातें कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? जी मेरा नाम खालिद सरफराजी है। खालिद सरफराजी। खालिद भाई ये बताइए, भला ये मैं 2-3 चुनाव का देख रहा हूँ तो कांग्रेस का एक गढ़ रहा है, कांग्रेस यहाँ से लगातार पिछले 3 चुनाव को जीत रही है। इस बार भी क्या लगता है, कांग्रेस का ही दबदबा रहेगा या महागठबंधन कहें या फिर कोई और फैक्टर? जी गढ़ तो ये राष्ट्रीय जनता दल का रहा है शुरू से। हमारे यहाँ सबसे पहले माननीय तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ से सांसद थे और कई टर्म सांसद रहे। उनके हारने के बाद ही जब अलायंस हुआ तो कांग्रेस यहाँ पर अलायंस में चल रही है। एक्चुअली यहाँ पर जो वोटर का मिजाज है वो राष्ट्रीय जनता दल के फेवर में रहता है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का कैंडिडेट नहीं रहने के कारण लोगों में थोड़ा सा एक भ्रम है, मायूसी है। चूँकि पहले जो सांसद रहे हैं उनसे भी लोगों को कुछ मायूसी है। तो इस जावेद आप कह रहे हैं जो कांग्रेस के, जी जी मायूसी है आप लोग? उनसे मायूसी है लोगों को, तो इसको लेकर लोगों से इंटरेक्शन नहीं है, मिलना जुलना नहीं है। खुल के आप बताइए, अगर आपको अपने सांसद से कोई नाराजगी है तो भी आप बता सकते हैं। यही कारण है कि लोगों में थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है, इसके वजह से लोग चारों तरफ बटे हुए हैं। और फिलहाल तो ईद का माहौल है, तो इसलिए अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि क्या हालात होगा। बटे हुए जो लोग हैं, तो क्या आपको लगता है फिर ओवैसी अगर आते हैं ऐसे में चुनाव लड़ते हैं, अब किशनगंज तो कंफर्म हो गया कि लड़ने वाले हैं, बाकी सीमांचल का कह नहीं सकते हैं, लेकिन क्या लगता है तो उनके आने से कोई माहौल बदल जाता है, किसी को फायदा होता है, किसी को नुकसान होता है? जी चूँकि हमारा मुस्लिम बहुल एरिया है तो इसलिए ओवैसी फैक्टर तो यहाँ रहता है। चूँकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो ज़्यादातर ओवैसी के पक्ष में वोटिंग करते हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि 4 सीट और 5 सीट लगभग यहाँ से विधानसभा में गई है। और अभी इस बार फिर जो कैंडिडेट हैं अख्तर ईमान साहब जो ओवैसी की पार्टी से हैं, वो भी इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। लेकिन ये है कि मिला जुला के लड़ाई ट्रायंगुलर होने की उम्मीद है।
लेकिन आपको लगता है कि आरजेडी का कैंडिडेट होता तो ज्यादा बेहतर? जी जी, आरजेडी का कैंडिडेट अगर होता तो लड़ाई वन साइड होती। कांग्रेस के होने से आपको लगता है कि थोड़ा मामला गड़बड़ है? जी गड़बड़। चलो, जेडीयू के बारे में क्या कहेंगे? मुजाहिद आलम जो है खड़े यहाँ से। जी, मुजाहिद आलम चूँकि उनके साथ भाजपा है तो थोड़ा सा चूँकि मुस्लिम एरिया है तो लोग जो है मुस्लिम वोट जो है उनकी तरफ कम जाएगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, कुछ सवाल आप जैसे पूछे कि जावेद साहब एमपी साहब है भाई। कह रहे थे कि अपने सांसद से कुछ नाखुश है। जी जी, एकदम नाखुश होना भी चाहिए। जो काम करता है उसी का पीठ भी थपथपाई होता है, उसी को लोग गाली बकते क्या हैं। नाराजगी है सांसद से आप लोग? जिन्होंने कहा ना कि लोग से इंटरेक्शन कम है, तो इतना बड़ा लोकसभा होता है, 20 लाख की आबादी वाला चीज है, आसान काम नहीं है 20 लाख से लोगों से मिलते रहना। वो आदमी काम किया है, लोगों के हाँ इंटरेक्शन हो सकता है कम हो, अपना अपना तरीका होता है काम करने का, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना। तो काम किया उसने और आगे भी काम करेगा। सबसे अच्छी बात उस आदमी में ये है ना कि डिस्ट्रक्टिव आदमी नहीं है, कंस्ट्रक्टिव आदमी है, पॉजिटिव सोच का आदमी है, नुकसान नहीं पहुंचाता है किसी को। तो किशनगंज के सौदागर पट्टी मार्केट में हम लोग इस वक्त हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी राय जान रहे हैं और लोगों का साफ कहना है कि ये हालांकि पिछले अगर 3 लोकसभा चुनाव पर नज़र डालें तो महागठबंधन का गढ़ रहा है। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत हुई है। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आरजेडी यहाँ से अपना उम्मीदवार उतारती तो और एक अच्छी बात हो सकती थी, मजबूत हो सकती के साथ आरजेडी जीत दर्ज कर सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर जो यहाँ पर लोगों के बीच में है वो ओवैसी फैक्टर है। तमाम लोगों से जो हम बात कर रहे हैं वो ओवैसी का जिक्र जो है वो ज़रूर कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं वो वोट काटने के लिए यहाँ आ रहे हैं, कुछ का मानना है कि नहीं, ओवैसी अब यहाँ पर अपने आप को मजबूत भी जो है वो कर रहे हैं और ओवैसी को वोट भी करेंगे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये हमेशा उठता है कि क्या ओवैसी जब मुस्लिम बहुल इलाकों में अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो क्या वो चुनाव जीतने की मंशा से चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारते हैं या फिर जो उन पर आरोप लगता है कि वो वोट काटने के लिए केवल उम्मीदवार उतारते हैं ताकि बीजेपी को इसका फ़ायदा हो। ये जो है कहीं ना कहीं इस पर चर्चा होती रहती है। लेकिन फिलहाल हम किशनगंज के कुछ और इलाकों में चलेंगे और वहाँ भी लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है वहाँ पर चुनाव का मिजाज। किशनगंज में भी अब चुनाव होने वाला है, किस तरीके का यहाँ पर हलचल है, क्या मिजाज है चुनाव का? चुनाव का मिजाज तो सही है लग रहा है, मगर जैसे कि हमारे डॉक्टर जावेद साहब बहुत बार जीत के आ गए हैं, मगर हमारे युवा के लिए एएमयू के लिए कुछ करे नहीं है। बिहार में हमारे रोड का देखिए ये हाल है, ये हमारे मेन बाज़ार का ये हाल है। गरीबों के लिए कुछ नहीं करे, स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं किए, तो हम लोग कैसे सक्सेस होंगे सर? तो ये आप लोकल समस्या बता रहे हैं, सड़क आपको बना के नहीं। हमारे सीमांचल के बारे में बता रहे हैं। आप ये देखिए, आप जाके ब्रिज का हालत देखिए, टूटा हुए हैं, उस सब का ध्यान नहीं देते हैं, कोई चीज़ का नहीं। जब इलेक्शन करीब आता है लोग वोट लेने के लिए आ जाते हैं। तो फिर किसमें आपको लगता है कि हाँ आप लोग युवा हैं, किसमें उम्मीद हैं? हम काम करें, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी काम करे हैं, उनके नेता कहते हैं हम। जैसे देखिए मास्टर मुजाहिद साहब भी, वो भी बेस्ट है। अभी अख्तर इमाम जी हैं, वो भी हमारे लिए बेस्ट है, मगर जावेद साहब हमारे लिए बेस्ट नहीं लग रहे कि हमारे युवा के लिए कुछ नहीं करें, वो कुछ सोचे नहीं। का नाम ले रहे, वो तो बीजेपी से है। कोई पार्टी के हों, हम कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं करते। हम लोग युवा हैं, हम लोग की है कि हम लोग के बारे में जो आगे के लिए सोचें। सबसे पहली बात, मुजाहिद आलम आपको लगता है ठीक कैंडिडेट हैं जेडीयू के जो हैं? मुजाहिद आलम भी सही है अपने जगह, वो भी सही है, और अख्तर इमाम जी भी अच्छे हैं। एमआईएम से जो है ओवैसी जी एआईएम से। कांग्रेस से जावेद से आप लोग को बहुत नाराजगी है? जी नाराजगी है, वो वादा करके जाते हैं, झूठा वादा करते हैं, इससे हम लोग को कुछ बेनिफिट नहीं होती है। एक और हमारे साथ युवा, इधर जरा कैमरे की तरफ देख के बात करो। एक सेकंड सवाल पूछने दो फिर जवाब दे रहा। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम शाकिब अंसारी हुआ सर। शाकिब अंसारी। मैं सबसे पहले आपको ये किशनगंज के पावन धरती में आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ सर। और सर हमारा मुद्दा ये है कि पिछले 10 सालों से डॉक्टर जावेद साहब यहाँ पे लड़े और अच्छा से जीते, मगर हम युवाओं के लिए आज तक कुछ नहीं हुआ। सबसे पहले सर एएमयू का फंडा जो होता है ना सर, एक्चुअली में इस बार जो एएमयू का फंडा जब हुआ, जब संसद में बोला गया तो केंद्रीय मंत्री जो भी थे उन्होंने कहा कि आज तक हस्ताक्षर नहीं हुआ, मतलब साइन नहीं हुआ। तो जब साइन नहीं हुआ सर, शुरू हुआ यहाँ पे नहीं, एएमयू सर सिर्फ नाम का एक जुमलाबाजी है।
AMU पढ़ाई होता है वहाँ? पढ़ाई होता है सर, बट नाम का होता है, फंड भी नहीं मिला, बिल्डिंग विल्डिंग बना है उसका अपना? कुछ भी नहीं बना है, नाम का आया हुआ है यहाँ पर ही और नाम से है। काम का कुछ नहीं है सर। और हमारे लिए दो नेता जो सबसे बेस्ट थे, एक नेता जो आज तक चुनाव लड़ते हैं बट उन्हें धर्म के नाम पे हटा दिया जाता है, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल जी। दिलीप जायसवाल जो बीजेपी वो ऐसे नेता हैं जो किशनगंज का तस्वीर भी बदल सकते हैं और तकदीर भी बदल सकते हैं। और एक नेता और भी है जो हैदराबाद में है, बट यहाँ का तस्वीर बदल सकता है वो। ये हम लोग यहाँ के कैंडिडेट जो है अख्तर इमाम से, अब उनका हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, हम लोग एक लोगों को सपोर्ट करेंगे, MIM का। अगर यहाँ से अगर डॉक्टर दिलीप जायसवाल आते तो फिर ओपनली हम लोग सपोर्ट करते। यानी आप बीजेपी का भी समर्थन कर रहे हैं और ओवैसी का भी समर्थन कर रहे हैं। अगर वो बीजेपी अगर डॉक्टर सर अगर आते हैं तो फिर हम लोग MIM में नहीं ये रहते। बताओ कि तेजस्वी यादव जैसे हुए, इतना रोज, सुन लो मेरी बात, रोजगार देने का बात करते हैं, युवाओं को कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 17 महीने में इतना नौकरी, 5 लाख नौकरियां दे दी, तो उसमें भरोसा नहीं होता है? तेजस्वी यादव पे क्यों भरोसा करें सर? वो, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, एज ए क्रिकेटर हूँ मैं किशनगंज का। वो खुद क्रिकेटर होकर रणजी ट्रॉफी जब मैच हुआ था इस बार बिहार में, मुंबई की टीम आई थी, अजिंक्य रहाणे कैप्टन थे, वो उस जगह नहीं खेले। क्यों नहीं खेले? कि वो खुद वहाँ पे उस ग्राउंड में सुरक्षित अपने आप को नहीं पा रहे थे। जब वो सुरक्षित, मेहमान आके जब वहाँ सुरक्षित नहीं है तो फिर उनके सरकार में हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? मैदान की हालत बहुत खराब है ये। एकदम सर, मैदान की क्या, यहाँ की रोड की भी हालत भी वही है जैसे तेजस्वी यादव की हालत। आपको भी लगता है तेजस्वी में आप लोगों को कोई उम्मीद दिखती है कि नहीं? नहीं सर, तेजस्वी यादव में कोई उमंग ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा होना चाहिए उमंग नहीं है जी, जैसा होना चाहिए तो वैसा नहीं। जैसे अभी के जनरेशन में और अलग अलग टाइप का चाहिए। जैसे कि यहाँ देख रहे कारोबार तो हो रहा है, लेकिन क्या है कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है। बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? ऐसे ही है ना, महंगाई है, महंगाई जब तक कम नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। आज हम ही लोग देख रहे जनरेशन, यहाँ रोड भी कुछ नहीं है, जैसे चलने का ट्रैफिक फॉलो कुछ नहीं है जैसे होना चाहिए था। ये बताओ, जैसे तुम लोग बात आप लोग कर रहे हैं कि दिलीप जायसवाल में आपको लगता है कि ठीक कर सकते हैं, तो फिर तो ये बीजेपी के हो गए, तो बीजेपी अब वोटिंग तो हो रहा है लोकसभा का, फिर तो अब मोदी का नाम अब आ जाएगा इसमें। क्या देखिए, ये मैटर नहीं करता कि बीजेपी आए या चाहे AMI आए, AIMIM आए, चाहे आपको क्या बोलते हैं कांग्रेस आए, ये तीनों मैटर नहीं करता। मैटर ये करता जो काम करेगा वही आएगा सर। अब ये तो मेरा अगला सवाल तब ये होगा, तब मोदी ने क्या काम किया है देश में? बेशक काम तो कर रहे हैं, लेकिन उन युवाओं को जो मोदी जी जो वादा किए थे 15 लाख रुपया दिलवाएंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, बेरोजगारी बढ़ गई है सर, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई। 15 लाख अभी तक किसी के खाते में आया नहीं है। वही सब देख करके थोड़ा मोदी से भी हम लोग का मन ये हो रहा है। जैसे हाँ, वो एक मुद्दा, सबसे पहली बात वो 15 लाख एक मुद्दा था। जो भी अगर इंसान रहता है, अगर कुछ बिजनेस करता है तो वो सोचता है हम सोर्स ऑफ इनकम ये लगाएंगे, वो लगाएंगे तो उतना प्रॉफिट लेंगे। तो वो 15 लाख रुपए अच्छे से अच्छे युवा भी जानते हैं कि वो एक चुनावी मुद्दा था। वो चुनावी मुद्दा को, उसको ये मुद्दे पे मत जोड़िए। उन्होंने विकास करा, लॉकडाउन जब हुआ तो सबसे ज़्यादा गरीबों की मदद हुई है। हमारी सरकार ने किया है, एकदम बेस्ट है, वो बेस्ट है। ये राम मंदिर को आप बोलिएगा, बाबरी मस्जिद को बोलिएगा, ये कोई विकास नहीं। वो उनका धर्म का मामला, वो करें, वो जहाँ पे राम सुरक्षित है वहाँ पे हैं वो हैं। मगर ये जो आप बोलिएगा 15 लाख रुपए, ये तो चुनावी जुमला था। ये तो खुद से खंडन करा क्या नाम है, अमित शाह ने। चुनाव जो मैं सब समझ पा रहा हूँ, इसका आप लोग का मतलब कहना है कि मोदी सरकार ने काम किया है आप लोगों के लिए। कोरोना, लॉकडाउन, आप लोग बहुत चीज़ों का जिक्र लॉकडाउन में काम किए हैं, सबके अकाउंट में, खाते में पैसे आए हैं गरीबों लोग के। कहीं ना कहीं आप लोग के लिए एक राहत की, मगर सर बेरोजगारी के लिए काम नहीं किए हैं। मोदी सरकार से हम लोग की नाराजगी है बीजेपी से। BCom किए हुए तो अभी तक हम लोग को रोजगार नहीं मिला। तो हम लोग को क्या कि रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए वैकेंसी मिलना चाहिए। अगर 1 लाख बिहार में सर नहीं निकलता, बहुत कम वैकेंसी निकलता है। 1 लाख वैकेंसी निकल रहा है तो 10-10 लाख लड़का फॉर्म भर रहा है, तो वहाँ कैसे होगा? तेजस्वी जब ये कहते हैं कि हैदराबाद के लोग आएंगे, आपको बहकाएंगे और उनके झांसे में नहीं आना है, तेजस्वी का बात ही सर झूठा है उनका। हम तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते शुरू से। तेजस्वी यादव मुसलमान के लिए अगर इतने ही अच्छे होते हैं तो अब्दुल बकर सिद्दीकी जो हैं उनको उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते हैं? अपना चेहरा हटा लें, उनको बना दें। और यहाँ अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, उनको बना दे। तुम अभी आए, 2 मिनट रुक जा, पहले अपना परिचय तो दे दो। क्या नाम है तुम्हारा? अख्तरुल इस्लाम। अख्तरुल इस्लाम, अच्छा चलिए बताइए। तेजस्वी यादव को चाहिए था कि MIM को वो शामिल करता,
लेकिन वो क्या किया, वो खरीद लिया। मुसलमानों को अपने इसमें मतलब अपने पीछे लगाना चाहता है वो, और वो मुसलमानों के किसी नेता को उभरने नहीं देना चाहता है। इसी वजह से तेजस्वी यादव को पसंद नहीं करते हम लोग। हाँ, नहीं करते हैं हम लोग। मुसलमानों का एक लीडर चाहिए, ये नहीं कि मतलब हम लोग हमेशा किसी न किसी कांग्रेस के पीछे या इसके पीछे हमेशा रहे। अपना कोई लीडर नहीं। जब कोई मुसलमानों के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो उसमें कोई बड़ा लीडर दिखता ही नहीं है। सब बिहार में कोई मुसलमान का बड़ा चेहरा नहीं, बड़ा चेहरा नहीं है कोई। वैसी में आप लोग को उम्मीद नजर आती है? हाँ बिल्कुल उम्मीद नजर आती है जी, बिल्कुल। मुसलमान का सपोर्टर होना चाहिए था। हम लोगों को उनका चेहरा नजर आता कि मुसलमान का नेता चाहिए, वो लोग काम भी करते हैं। जैसे क्या नाम था उनका? एक और बात हम कहना चाहूँगा आपके चैनल। पहले नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद कौनैन हुआ। मैं एज ए स्टूडेंट हूँ, लेकिन स्टूडेंट होने के नाते और ये चुनावी माहौल है, मुझे मैं खुद वोटर हूँ, मैं खुद वोट देने के लिए सकती हूँ। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि पहले रोजगार पर काम हो, रोजगार पर बात हो। हमने खुद ITI किया। तेजस्वी तो बोल रहे हैं कि 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे दिया। बहुत दिया, हमारे खुद घर से रोजगार मिला है। लेकिन हम लोग भी हैं, जैसे हम एक फार्मासिस्ट हैं, मेरा रजिस्ट्रेशन बिहार काउंसिल में रुका हुआ है। माननीय उस वक्त माननीय उप मुख्यमंत्री से थे तेजस्वी यादव, स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं इस सरकार से पहले वाली सरकार में। लेकिन हम एक स्टूडेंट हो के नाते अब तक हम लोगों का काम नहीं हुआ। बिहार काउंसिल से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। हम लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। आज सरकार से अपील करना चाहते हैं कि चुनावी दौर में भी हम लोगों को बात को पहुंचाया जाए, हम लोगों को बात को सुनाया जाए। क्या आवाज आगे तक नहीं पहुंचती है? चलिए ठीक है। और ये क्या है, इनसे भी राय ले लीजिए। आप बताइए, आप क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फैजुल हक। फैजुल हक। फैजुल भाई, आप तो काफी लगता है तजुर्बेकार इंसान है। क्या लगता है, कई चुनाव आपने देखा होगा, इस बार क्या है? ये चुनाव देखिए, बीजेपी सरकार जो 10 साल में आई है ना, तो ये सिर्फ पैसे वालों के लिए आया है। जब भी कोई बात होता है, कोई चुनाव, ये मतलब घोषणा ये करते हैं, बजट पेश करते हैं, तो ये बड़े लोगों के लिए करते हैं। और माफ भी किया है लोन, तो बड़े लोगों को लिया है। ये सिर्फ खाली मुद्दा कर दिया, 15 लाख देंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, करता तो है नहीं, खाली जुबानी में। ठीक है। और ना ही मतलब कोई बोलता है, सिर्फ एक ही आदमी पार्लियामेंट में बोलता है जहाँ नाइंसाफी होती है, असदुद्दीन ओवैसी। आपको भी ओवैसी में भरोसा नहीं? जी, क्योंकि बोलता तो है। अगर मान लिया उसका बात अगर सरकार नहीं भी रखता है, बात पूरी नहीं हो रही हो, लेकिन कम से कम बोलते हैं। बोलता तो है कि अपने हक के लिए, जहाँ ये नहीं कि खाली मुसलमान के लिए बोलता है। वो सिर्फ जहाँ भी नाइंसाफी होता है या जिसको दबाया जाता है, कमजोरों को, उसके खिलाफ में वो आवाज उठाते हैं। चाहे हरियाणा हो, पंजाब, किसी स्टेट में भी हो। मैं देखा हूँ ये, क्योंकि हम अनपढ़ हैं, लेकिन मैं देखता हूँ थोड़ा समाचार। आप अनपढ़ अच्छे आदमी अपने आप को मत बोलिए, आप तजुर्बेकार इंसान कम से कम है। हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। चलिए ठीक है, तो हम किशनगंज में यहाँ पर लोगों की राय जान रहे थे। और जो युवा वर्ग है, खासकर युवा वर्ग भी जो है वो बहुत बटा हुआ है। हालांकि कुछ लोग जो है वो बीजेपी के समर्थन में बात कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल जैसे नेता जो है बीजेपी के, उनमें भरोसा नज़र आता है। लेकिन ओवैसी जो है वो कहीं ना कहीं सबके जहन पे ज़रूर जो है वो छाए हुए हैं। क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सबको लगता है कि बिहार की अगर बात करें तो कोई लोकल लीडरशिप, कोई मुसलमान नेता जो है, बड़ा नेता शायद आज बिहार में नहीं है। और जहाँ तक तेजस्वी की बात है, तो तेजस्वी को लेकर भी युवा और जो उम्रदराज लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। खासकर जो युवा हैं वो ज़्यादा नाखुश हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया है रोज़गार के मुद्दे पर और सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया है। लेकिन इस चुनावी समर में और ख़ासकर सीमांचल इलाके में ओवैसी ज़रूर एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। कैमरा पर्सन दीपक कुमार और गौरव के साथ रोहित सिंह, किशनगंज आज तक।